दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डीएल मेकर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सैलरी इनकम आपके टेक्स्ट बुक का, जो कि अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का एक टॉपिक। तो दोस्तों क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। सैलरी इनकम जब भी आप दोस्तों सॉल्व करोगे, सबसे पहली चीज वो रूल्स जो है आपको याद करने पड़ेंगे। सैलरी इनकम में रूल्स याद करना बहुत जरूरी है। रूल्स के सिवाय हमारा सैलरी इनकम चलेगा ही नहीं। तो पहला काम आपको रूल्स याद करना है। अब रूल्स जो है याद करने के लिए आप पर्टिकुलर टाइम निकालोगे तो वो नहीं चलेगा दोस्तों। जितना ज्यादा आप सम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको रूल्स ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ लिखना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको रूल्स के लिए पर्टिकुलर अलग से टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 टेक्स्ट बुक का, जिसमें दिए मिस्टर जडेजा एम्प्लॉयड प्रोडक्शन मैनेजर इन मारुति लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग को बेसिक सैलरी दी है अप टू 31/10/2021 और फिर 1 नवंबर से सैलरी चेंज हो रही है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग की कोई भी असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर नहीं है, डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे दे दी 31 और अक्टूबर। ठीक है, तो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर रहता है 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक कितनी थी उनकी सैलरी हम लोग की 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वापस उन्होंने बोले इंक्रीमेंट हो रहा है 1 नवंबर 21 से लेके 31 मार्च 22, क्योंकि मार्च को हम लोग को क्लोज अकाउंटिंग ईयर करना पड़ता है। वो सैलरी हम लोग को कितनी दे दी है दोस्तों, 60,000। ठीक है, फिर यहाँ पे मंथ काउंट करेंगे, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का कितना मंथ है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, कितने मंथ हो गए दोस्तों, 7। बराबर। फिर उसके बाद नवंबर से लेके मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, तो ये हम लोग का हो जाएगा 5। इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्तों, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया तो ये आ गया हम लोग का 3,50,000। और उसके बाद 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया तो ये आ गया आपका 3 लाख। फिर उनके बाद इनका टोटल कर देंगे 3 लाख और 3,50,000, तो ये आ गया हमारा 6,50,000। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, सबसे पहला हमारा बेसिक सैलरी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा सैलरी इनकम का टेबल बनाया है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग डाल देंगे बेसिक सैलरी, जिसका कैलकुलेशन हमने कर दिया है। वो कितना आया हमारा 6,50,000। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 6,50,000, नोट हम लोगों ने बना के रख दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को बोला है डियरनेस अलाउंस जो है वो 40% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो हम सेकंड कर देंगे डीए। ठीक है, डीए कर दिया। डीएनएस अलाउंस बेसिक सैलरी का 40% है, यानी 6,50,000 का 40% कर दो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 6,50,000 ऑलरेडी हम लोग का आया था, इसका हम 40% कर देंगे तो 2,60,000 हमारा डीएनएस अलाउंस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड उन्होंने बोला है बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन अक्टूबर, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। ठीक है, तो हम लोग को दो चीजें बोली है। एक तो उन्होंने बोला है बोनस जो है वो हम लोग को अक्टूबर की एक सैलरी लेनी है, अक्टूबर की एक सैलरी लेनी है दोस्तों। तो अक्टूबर की सैलरी कितनी है, अक्टूबर हम लोगों ने कितना डाला था 50,000, तो हमने यहाँ पे 50,000 डाल दिया। प्लस उन्होंने बोला है डियरनेस अलाउंस भी उसमें जोड़ना है, तो डियरनेस अलाउंस हम लोग का क्या बोला था, सैलरी का 40% बोला था। बराबर, तो जो भी हमारा आया यानी 50,000 का हम लोग को 40% करना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20,000। ठीक है, और दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 50 और 20 हमारा 70। तो इस तरीके से हमारा बोनस भी कंप्लीट हुआ। क्या किया है, अक्टूबर की एक सैलरी बोली है, इसकी वजह से अक्टूबर का 50,000 था तो 50,000 डाला, और डीएनएस अलाउंस के साथ बोला है इसके लिए 50,000 का 40% किया, क्योंकि डीए हम लोग का 40% था तो 20,000 आया, दोनों का मिला के 70,000 बाहर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट बाय द एम्प्लॉय 60% ऑफ बेसिक सैलरी। तो फोर्थ हम लोग का दोस्तों हम लोग को क्या फाइंड करना है, आरपीएफ। ठीक है, अब आरपीएफ के लिए हम करेंगे एक्चुअल माइनस एक्सेंटेड। एक्चुअल उन्होंने कितना बोला है 15%, 16% बोला है, और एक्सेंटेड हमारा कितना परसेंट रहता है 12%। ठीक है,
16 में से 12 चला गया तो कितना बचेगा, 4% बचेगा। अब हम लोग 4% दोस्तों सैलरी पे निकालते हैं। सैलरी में इसमें दो चीज इंक्लूड होती है, एक तो बेसिक सैलरी और दूसरा डियरनेस अलाउंस। लेकिन डियरनेस अलाउंस तभी यूज होता है जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आता है, बराबर। अब हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया है कि डियरनेस अलाउंस जो है वो रिटायरमेंट पर्पस के लिए यूज करना है, कितना भी परसेंट हो, नहीं बोला है। इसका मतलब हम लोग को डियरनेस अलाउंस ले लेना। यानी सैलरी में हम लोग का सिर्फ क्या आएगा, तो बेसिक सैलरी कितना, 6,50,000। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 6,50,000 का 4% करना पड़ेगा। 6,50,000 का 4% कर दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 26,000। ठीक है, ये आपका हो गया आरपीएफ जो टैक्सेबल हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया है प्रोफेशनल टैक्स। अब प्रोफेशनल टैक्स का काम तो हम लोग को एंड में रहता है, इसके लिए फिलहाल तो इसको स्किप कर देंगे। फिर दिया फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर वाज प्रोवाइडेड टू जडेजा फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज 45,000 and computer is 35,000 were acquired by the company on 1/12/2021। ठीक है, कंपनी उनको लैपटॉप और कंप्यूटर प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। तो कंपनी अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो उनकी पूरी अमाउंट एक्सेम्प्टेड होते हैं, यानी यहाँ पे वो टैक्सेबल नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको दो चीज जाननी है, एक तो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, 45,000 नहीं सॉरी 35,000। तो 35 एक्चुअल था और माइनस उसमें से एग्जेम्प्टेड 35 कर दो, यानी सेम अमाउंट। और बाहर में क्या हो जाएगा दोस्तों, नील हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर की वैल्यू हम लोग को टैक्सेबल नहीं दिखानी। ठीक है, सेम आपको लैपटॉप के साथ भी करना है। लैपटॉप की कीमत कितनी दी हुई है हम लोग को दोस्तों, 45,000 एक्चुअल, और सेम हम लोग का एग्जेम्प्टेड अमाउंट रहेगा कितना, 45,000। माइनस कर दोगे तो वैल्यू हमारी बाहर कितनी हो जाएगी, 0 यानी नील। पूरा का पूरा वैल्यू दोस्तों हम लोग को एग्जेम्प्टेड करना है, इसकी वजह से हमने जो अमाउंट थी वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट माइनस कर दी। अब एग्जेम्प्टेड क्यों करना है, इसका रीजन भी बताया, क्योंकि ये कंप्यूटर और लैपटॉप कंपनी खुद उनको प्रोवाइड कर रही है, तो वो खर्चा कंपनी पे करेगी, उस टैक्सेबल में नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का दिया है मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर CCM इंजन एक्सेस 1.60 लीटर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय ऑन 1 November 2021, meant for both official and personal use. Repair and running expense of 45,000 from 1 November to 31st March was fully made by the employer. The motor car was self-driven by the employee. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा बताया कि मोटर कार जो है वो 1.6 से ज्यादा है, और साथ में यहाँ पे ड्राइवर नहीं प्रोवाइड हो रहा, कोई ड्राइवर नहीं है। इसका मतलब है हम लोग का 1.6 से ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 2400। लेकिन यहाँ पे 12 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये मोटर कार कब प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 नवंबर से। ठीक है, तो हम लोग को 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक का मंथ ही लेना है। तो वो कितना मंथ होगा दोस्तों, 5। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है, ये डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है लीव ट्रैवल कंसेशन गिवन टू द एम्प्लॉय, हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, 1 daughter age 7, 2 sons, twin sons age 3। कॉस्ट ऑफ एयर टिकट इकोनॉमिक क्लास जो है वो हम लोग को एम्प्लॉयर को दिया है 30,000 फॉर एडल्ट एंड 45,000 फॉर 3 चिल्ड्रन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का लीव ट्रैवल कंसेशन है, कंपनी के पास से वो चाह रहे हैं, तो वो अमाउंट हम लोग को यहाँ पे नहीं डालनी है, पूरी की पूरी एग्जेम्प्टेड होगी, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को अभी यहाँ पे क्या करना है, तो इनका टोटल कर देना है। सबसे पहला 6,50,000, देन 2,60,000, 70,000, 26,000 एंड 12,000। तो ये टोटल जो है वो हम लोग का कितना आया, 1018,000। 1018,000। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से अब हम लोग को क्या करना है, देखो मैंने प्रोफेशनल टैक्स की अमाउंट को छोड़ दिया था, बराबर। अब वो प्रोफेशनल टैक्स को देखो दोस्तों, प्रोफेशनल टैक्स में जो थे वो 2 अमाउंट दी है। एक उन्होंने बोला प्रोफेशनल टैक्स पेड 3,000
ऑफ विच 2000 वॉज पेड बाय द एम्प्लॉयर। 3000 का प्रोफेशनल टैक्स था और 2000 जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो 2000 जो है हम लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यानी जो भी प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है वो हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ता है। तो वो कितना था 2000, तो वो 2000 सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी ये हो जाएगा 2000 ऐड करने के बाद 1020 बराबर। अब उसके बाद यहाँ पे दोस्तों दो चीज आएगी, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी के हमारे रूल के हिसाब से कितना जाता है 50,000, तो वो हम लोग डाल देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। और दूसरा हमारे रूल के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स जो कंपनी पे करती है वो भी हम लोग को माइनस करना है। कंपनी कितना पे कर रही है 3000, तो वो 3000 हम लोग को माइनस करना है, ठीक है। -50 और -3, तो हम लोग का आंसर कितना बच रहा है दोस्तों 9,67,000। तो इस तरीके से हमारा टैक्सेबल सैलरी आ गया 9,67,000 और हमारा यहाँ पे सम जो है वो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों सम में जब भी आप करोगे तो स्टेप्स को भूलना मत, रूल्स को भूलना मत। रूल्स भूलोगे तो प्रॉब्लम होगी, साथ में डेट्स को ध्यान देना। जैसे कि मोटर कार हमेशा हम लोग 12 महीने के हिसाब से देखते हैं, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमा के दिया है कि मोटर कार बीच के मंथ से लिया है, बराबर। इसकी वजह से ये क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा ध्यान देना कि कब कौन से डेट से क्या क्या किया है, क्योंकि डेट के बेस पे ही हमारा सारा कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।